श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। भगवद गीता सेशन 102 में आपका स्वागत है। और अभी हम अपनी क्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछले अभी तक हम लोगों ने जहां तक हम पहुंचे थे इसके बारे में एक बार दोहरा लेता हूं। पहला, हम लोगों ने अभी जो अवस्था में है, हमने अभी 15-15-15-15 1 घंटे का जो प्रोग्राम है इसको 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। फर्स्ट 15 मिनट्स आंख बंद करके हम सोहम की ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद आंख खुली रख के हम नॉर्मल अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं। उसके बाद तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि हम अभी अल्टीमेटली कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आंख खुली रहने पर भी हमारे मन के अंदर में विचार नियंत्रित रहे। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? ये 4 भागों में जो हमने विभाजित किया है, ये पहले हम आंख बंद करके फिर आंख खोल के, तो ये जो हम लोग पूरा कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आता है? प्रॉब्लम आता है चैप्टर 3 वर्स 42 से। चैप्टर 3 वर्स 42 का प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें उन्होंने प्रॉब्लम बताया है हम लोगों को। उन्होंने ये कहा, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः। तो इंद्रिय पावरफुल है, इंद्रिय से मन पावरफुल है। मनस्तु परा बुद्ध्योर बुद्धे बुद्धे परस्तु सह। वो लाइन हम भूल जाते हैं या फिर वो लाइन के तक हम पहुंचते ही नहीं है। सेकेंड लाइन में क्या बोल रहे हैं? मन से बुद्धि स्ट्रॉन्गर है और बुद्धि से वो स्ट्रॉन्गर है। वो यानी भगवत गीता में एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि आत्मन, देही, शारीरी, ईश्वर, ब्रह्मन, ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स है और इनके लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक ना होने के कारण इसको दैट, दिस, इट इत्यादि वर्ड प्रोनाउंस को भी यूज करके इसको संबोधित किया जाता है। तो इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः। अब इफ आवर माइंड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आवर सेंसेस, तो हम सेंसेस के इनपुट के द्वारा क्यों विचलित हो रहे हैं? तो ये जो इंद्रियों के सेंस, और देखिए इंद्रिय का मतलब ये नहीं कि जो फिजिकली अब भी हो रहा है, स्मृति जो है, द पावर ऑफ मेमोरी, ये भी हमारे लिए इंप्रेशन है फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द सेंसेस। तो पीछे जब ये ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है। यदि गरम तवे पे हाथ रखने पर हाथ यदि कभी जला था, तो दूसरी बार यदि स्मृति नहीं रहे तो दूसरी बार वही गलती होगी। हम लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, प्रोवाइडेड वी डोंट लर्न द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लेसन सीखना बहुत जरूरी है। तो हिस्ट्री के लेसन सीख के यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वहां हम मन को और बुद्धि को, मनस या बुद्धि दोनों को, अंग्रेजी में वेस्टर्न साइकोलॉजी के हिसाब से दोनों को माइंड कहेंगे। वेरएज हम यहाँ माइंड को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है जो इमोटिव साइड है, नॉट ओनली इमोटिव साइड, जो मनस है। मनस एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसके अंदर में जो उसकी बिहेवियर है विचलन, उसकी बिहेवियर है कंफ्यूजन, उसकी बिहेवियर है फीलिंग्स। वेरएज इंटेलेक्ट है जिसको हम लोग बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि का नेचर है डिटर्मिनेशन, नहीं, बुद्धि का नेचर है टू हैव स्ट्रेंथ, बुद्धि का नेचर है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। सो क्वेश्चन इज कि हम इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से वो आत्मा, इस जर्नी के अंदर में हाउ डू वी प्रोग्रेस? द ओनली वे टू प्रोग्रेस इज टू बी एबल टू लर्न कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रखें। तो इसके लिए अब हम जिन्होंने 4th स्टेप तक पहुंच चुके हैं उनके लिए 5th स्टेप भी आज मैं बताने वाला हूं। देखिए, बीच में किसी ने सवाल किया था कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर में, और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा, मैं अभी आई एम वेरी हैप्पी डिस्पाइट कोरोना,
मेरी सैलरी रेगुलरली आ रही है, मेरे एक्चुअली खर्चे कम हो गए हैं, मेरी बचत बढ़ गई है और मैं घर पे बैठ के खुशी से काम कर रहा हूँ। तो मैं क्यों ये सब करूँ? मैं क्यों अपने आप को पनिश करूँ 1 घंटे तक यहाँ बैठो, फिर एक तरफ देखो, फिर आँख बंद करो, फिर साँस को देखो, फिर थॉट्स को देखो, फिर थॉट परेड करो, क्यों करूँ ये सब? तो ये जो फ़िलॉसफ़ी है, ये फ़िलॉसफ़ी गलत नहीं है, ये ऐसे हमारे भी तो फ़िलॉसोफ़र रहे हैं और इनको हम लोग इनके जो जो फ़िलॉसफ़ी जिन्होंने एस्टेब्लिश की थी, इनका नाम चारवाक है और चारवाक की फ़िलॉसफ़ी के अंदर में ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्। तो जितना जिएंगे हम सुख से जिएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आज जो व्यक्ति मुझे कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल उसी व्यक्ति को यदि कोविड हो गया तो क्या वही कहेगा कि मैं बहुत सुखी हूं? तो ऑब्वियसली श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो सुख हम भोग रहे हैं वो दुख का योनि है और यदि वो दुख की योनि है तो फिर यदि वो बिकॉज योनि नॉट इन द फॉर्म ऑफ जीव जो बॉडी वो नहीं, योनि इन द फॉर्म कि जहां से गर्भ है जिसमें से जन्म लेने वाला है, दुख जन्म लेने वाला है। तो बार बार हम लोगों को ये समझना चाहिए और रिपीट करना चाहिए कि अभी इस हाल में हमारे लिए आनंद की अनुभूति इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स। एक, मुझे कोई दुख नहीं है और दूसरा, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिला। तो इन दोनों के अंदर में जब तक हम फंसे रहते हैं तो दोनों ही सामयिक है, दोनों ही टेम्पररी है, दोनों ही क्षणिक है और नेक्स्ट क्षण में यदि शरीर के ऊपर में तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर जो टाइम का साइकिल है ये तो चलने ही वाला है। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से शंकराचार्य ने भजगोविंदम के अंदर में ये कहा है कि भजगोविंदम के अंदर में वो कहते हैं कि बचपन के अवस्था में, बचपन के समय हम खेल में आसक्त रहते हैं। बाल्यावस्थे क्रीड़ा आसक्तः। तो फिर जब यौवन आता है तो यहाँ वो पुरुष लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि वो नारी के पीछे दौड़ता है, नारी स्तना आसक्तः। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो बोलता है कि चिंता आसक्तः। तो बहुत दुख करके भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि ब्राह्मण के प्रति किसी की आसक्ति क्यों नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी यही कहा था कि पैसे के लिए, घर के लिए, शादी के लिए, रोग हटाने के लिए सब कोई रोता है, तरह तरह के रोना रोता है, भगवान के लिए कितने लोग रोते हैं। तो ये जो आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को ये परमानेंट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस, आनंद की जो स्रोत है उस स्रोत को हम यदि खोज पाएंगे तो फिर हमें ये बाहरी जो टेम्पररी सुख है उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कुछ लिखा है यहाँ 15-15 मिनट वाले अभ्यास में कभी कभी समान स्थिति नहीं रह पाती है, मस्तिष्क कंफ्यूज हो जाता है। सही बात है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि मन की बेसिक नेचर क्या है? मन की बेसिक नेचर है कि उसे विचलित रहना, उसको मरकट बोला जाता है। मरकट यानी बंदर। बंदर क्या करता है? तो वो एक जगह पे बैठता नहीं है और दूसरे जगह पर जब दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाता है वहां भी वो अस्थिरता दिखाता है। तो एक उसकी चंचलता होती है और दूसरे उसके अंदर में अस्थिरता होती है। ये भी हम लोगों ने भगवत गीता में ही देखा हुआ है। तो ये मन जो है वो जब एक अस्थिरता का मतलब एक जगह में बैठकर भी खुजलाते रहता है, फिर थोड़ी देर खुजलाया फिर वहां से वो वापस कूद गया, कभी भी वो स्थिर नहीं होता। तो ये जो स्थिरता की ट्रेनिंग उसको दे रहे हैं हम। तो कंफ्यूज होना, मन विचलित हो जाना, मन जहां हम आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां से वो हट जाना, ये उसके लिए स्वाभाविक है।
मगर इसको, ये जो कंफ्यूजन की जो पीरियड है, जो कंफ्यूजन का जो समय है, ये इसकी इंटेंसिटी और इसकी जो ड्यूरेशन है, ये जब हमारे लिए कम होने लगती है तो हमको समझ में आना चाहिए कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आंखें खोलने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, आंखें खुली नहीं रहना चाहती है। आंखें खुली नहीं रहना चाहती है नींद के कारण, या आंखें नहीं खुली रहनी चाहती है क्योंकि मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है आंख बंद करके। ये दो अलग चीज है। तो एक होता है, और ये बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमारे पास आदत नहीं है कि हम अपने मन को स्थिर रखें, तो जैसे ही मन को स्थिर किया तुरंत ही नींद आने लगती है, आंख खुलने की इच्छा नहीं होती है। दूसरी अवस्था यह होती है कि कभी भी हमने मन को स्थिर नहीं किया था, तो अपने आप अचानक से मन के अंदर में आनंद की एक विस्फोट, एक वॉल्केनो जैसे आनंद वहां फूट उठता है। और जैसे ही वो फूट उठता है तो लगता है कि अब आंख खोलूंगा तो मेरी ये आनंद की जो अनुभूति हो रही है वो वो खत्म हो जाएगी, और इसीलिए मैं आनंद को अभी आंख बंद करके मजा ले रहा हूं। आनंद की मजा, यदि मैं अगेन यहां भी हम इसे एक फिजिकल एक्सटर्नल रिलेशन सिचुएशन के साथ जोड़ रहे हैं, और इसीलिए प्रैक्टिस के अंदर में आंख बंद करके आनंद की अनुभूति आने तक, और उसके बाद जब आंख खोलकर भी उस अवस्था में हम रह सकें, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और इसीलिए देखिए, एक्चुअली हम लोग ना इस पथ पे यदि चलते हैं, चारवाक की जो जो मैंने बात छेड़ी थी कि चारवाक के जो व्यक्ति हैं, उनके साथ जब मेरी वार्तालाप हो रही थी तो मैंने उनको यही पूछा कि आप अभी, भगवान ना करे कि आपको कोविड हो, मगर यदि आपको कोविड हो जाए तो आप क्या करेंगे? तभी भी क्या बोल पाएंगे कि नहीं मैं तो बहुत सुखी हूँ? जब आपकी सांस अटक रही होगी और आपके लिए वेंटिलेटर चढ़ाया जा रहा होगा, तब क्या आप बोल पाएंगे कि मैं अभी भी बहुत सुखी हूँ? जब आपके ऑफिस में ले ऑफ होने लगेंगे क्योंकि बिजनेस नहीं आ रहा है, इकोनॉमी के ऊपर धक्का लगा है, और जब उस आपको एक छोटी सी चिट्ठी आ जाए कि वी आर वेरी सॉरी, वी हैव टू डिसकंटिन्यू योर सर्विसेज, तभी भी क्या आप बोल पाएंगे कि नहीं मैं तो आनंद में हूँ? यदि नहीं, तो फिर आपको भगवद गीता के पथ पर चलना पड़ेगा। चार्वाक आपके लिए रास्ता नहीं है। तो इसीलिए जब हम इस पथ पे चलते हैं तो विवेक चूड़ामणि के अंदर में बहुत सुंदर से हम हमारे जैसे सीकर्स के लिए 9 स्टेप्स, जो हमारे लिए जो जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं, इनके बारे में बताया गया है। विवेक चूड़ामणि के अंदर में वर्ष नंबर 2 के अंदर में बहुत सुंदर से भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि यदि हमें मोक्ष लाभ करना है, यदि हमें मुक्ति पानी है, तो ये 9 स्टेप हमारे लिए जरूरी है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ। तो नर जन्म का मतलब ह्यूमन बर्थ, नॉट मेल बर्थ। हाँ, उसके बारे में बाद में बताता हूं मैं। तो जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, रेयर है। रेयर क्यों है? क्योंकि आप यदि 84 लाख योनियों के बारे में बात कर रहे हो, उसमें से सिर्फ एक योनि मनुष्य योनि है, इसीलिए वो रेयर है। और दूसरी बात, उसमें वो और भी दुर्लभ इसीलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये योनि कर्म योनि है, बाकी सारी योनि भोग योनि है। भोग योनि आइदर अच्छा भोगने के लिए स्वर्गलोक, और खराब भोगने के लिए कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, या ऐसे कोई भी जन्म के अंदर में, ये सारी भोग योनि है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंसत्वम ततो विप्रता। सो नंबर 1 नर जन्म, थैंक गॉड हम लोग को मिल चुका। पहला स्टेप हमें मिल गया। दूसरा स्टेप के लिए अब हम यहाँ चलते हैं। दूसरा स्टेप पुंसत्व। पुंसत्व का मतलब मैनहुड। यहाँ मनुष्य, फिजिकल मनुष्य योनि की बात नहीं की जा रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, अद्वैत वेदांत के अंदर में शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पुंसत्व का मतलब होता है हमारे अंदर में वो क्वालिटीज जो कि मैस्कुलाइन क्वालिटीज होती हैं। इसको मैस्कुलाइन क्वालिटीज बताया जाता है, जैसे स्थिरता, जैसे दृढ़ता, जैसे बल बल ये सारी जो है, बल यानी मनोबल। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं, इसको पुंसत्व बोलते हैं। उसके बाद विप्रता। विप्रता अगेन लिटरल मीनिंग ब्राह्मण, ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है यहाँ। यहाँ हो रही है बात, यहाँ सत्व गुण की बात हो रही है, गुडनेस की बात हो रही है। चौथा, तस्मात्
वैदिक धर्म मार्ग परता, वैदिक धर्म मार्ग के ऊपर चलने की इच्छा। वैदिक धर्म मार्ग के अंदर में भक्ति, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत सब कुछ आ जाता है, मगर उस धर्म के अनुसार चलना। उसके बाद विद्वत्तम, विद्वत्तम, विद्वत्तमास्मात् परम। तो विद्वत्तम का मतलब होता है टू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो पहले चार जो है वो हमारे खुद के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जंतु नर जन्म हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? अरे नर जन्म हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुई? हमारी जन्म रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि जब ये शरीर त्याग करेंगे तो वापस जब दूसरी शरीर लेंगे तब हमें नर जन्म चूज करना है। क्यों? कैसे चूज कर पाएंगे? क्योंकि चूज करने के लिए ये स्कूल है, ये लाइफ जो है, ये जो जन्म है हमारा, ये एक स्कूल है, और स्कूल में यदि फेल करेंगे तो वापस आना पड़ेगा। तो यदि सब कुछ भूल भी जाएंगे तो फिर ऐसे क्लास में जाना पड़ेगा जहां हमें ये सब सीखना पड़े। तो वैसे हम यदि कुछ सीख के आगे आते हैं, और श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि यदि हम लोग जो 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 योग भ्रष्ट हो जाता है, यानी उसका देह त्याग हो जाता है, तो वो भी वहीं से शुरू करेगा अपनी जर्नी। सो वी डोंट हैव टू वरी। तो जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मत पुंसत्वम ततो विप्रता। तो दूसरा है पुंसत्वम, टू इनकलकेट the habits or the thoughts of determination, of steadfastness, of strength. उसके बाद विप्रता यानी सत्व, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, फॉरबेरेंस, तितिक्षा बोलते हैं, तितिक्षा, फॉरबेरेंस, ये सारी को एकत्रित करना। फिर तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता। तो अब वैदिक धर्म के अंदर में उपासना, अब यहां तक हम अपने हाथ में रख सकते हैं। इसके बाद क्या है, अब ये इस स्टेज पे हम जब जाते हैं गुरु के पास, तब हम क्वालिफाइड हैं गुरु के पास जाने के लिए। गुरु जब हमें श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए पथ देता है, तो फिर हम निधिध्यासन के मनन के अवस्था में विद्वत्तमस्मात् परम। तो सेकंड लाइन में बताते हैं तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम। इसके बाद विद्वत्तम, जो गुरु ने जो बताया श्रवण करने के समय, वैदिक धर्म मार्ग परता के समय श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद विद्वत्तम जब प्राप्त करने के लिए उस पर मनन करते हैं। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने पर इनफ नहीं है, इसके बाद हमें विवेक की जागरण होना जरूरी है। आत्मानात्म विवेचनम। तो पहला नर जन्म, दूसरा पुंसत्वम, तीसरा विप्रता, चौथा वैदिक धर्म मार्ग परता, पांचवा विद्वत्तम, छठवा आत्मा और अनात्मा का विवेचन, यानी विवेक की के जागना। और यहाँ हमें ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज आत्मन एंड व्हाट इज नॉट आत्मन। उसके बाद स्वानुभवो, ये इसका फिर डायरेक्ट एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मात्मना समस्थिति। ब्रह्मात्मना समस्थिति का मतलब उसमें लीन होकर, उसमें ब्रह्मनिष्ठ होकर जीना। और तब जाकर 9th स्टेप होता है, जो कि एक्चुअली स्टेप नहीं है, वो गोल है। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, तो सीढ़ी में हम बोलते हैं कि 15 सीढ़ी है, 15 सीढ़ी में 15वीं सीढ़ी जो है उसको भी सीढ़ी ही मानते हैं, मगर वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो वैसे ये मुक्ति, ये हमारा 9th। तो वापस रिपीट करता हूं, नरजन्म, पुंसत्व, विप्रता, वैदिक धर्म मार्ग परता, विद्वत्तम, आत्मा अनात्मा विवेचनम, सुअनुभव, स्वानुभव नहीं, नॉट से, सुअनुभव, एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सुअनुभव, स्वानुभव, ब्रह्मात्मना संस्थिति, एंड लास्ट मुक्ति। मगर ये मुक्ति बहुत इजी नहीं है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं वो, शतजन्म कोटि सुकृते पुण्यैर विना लभ्यते। तो एक शत कोटि, 100 करोड़, शतजन्म कोटि सुकृते, तो 100 करोड़ की के पुण्य से ये हमें ये सारा प्राप्त हो सकता है। इसके अंदर में पहला हमें अपने आप जो भी हमने पिछले जन्मों में किया है वो हमें प्राप्त हुआ है, और इसीलिए ये टाइम अभी वेस्ट करने के लिए नहीं है। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी दैट वी नीड टू डेवलप। और इसी के कारण मैं आपको वापस बोल रहा हूं
कि ये प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए सीखना असंभव है। तो अब आज के लिए मैं एक्सरसाइज को जो है हमारी आज की जो एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है, ये अब 3-5 मिनट के एडिशन होने वाले हैं, यानी हमारे 15-15 मिनट का 1 घंटा हो चुका है। ये हम जो एक जगह में बैठ के कर रहे थे वो कर लिया। अब ड्यूरिंग द डे कभी भी किसी भी समय सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ भी कर रहे हो उस समय, तो आप मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस समय अचानक से बस अभी डिसाइड कर लीजिए मैं बस अभी 5 मिनट के लिए सोहम का ब्रीदिंग करने वाला हूं। तो कहीं भी जैसे भी बैठे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, आप दूध उबाल रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं कड़छी से, दूध उबलने वाला है, 5 मिनट लग ही जाता है, तो उस 5 मिनट में सोहम का ब्रीदिंग चालू कर दीजिए। आप वॉकिंग करने निकले हैं शाम को अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में या जहाँ भी जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा। तो वो मगर ऐसे में आप यदि वॉकिंग में भी जा रहे हैं, तो वॉकिंग में करते समय आप धीरे-धीरे जो ब्रीदिंग कर रहे हैं उसमें सोहम 5 मिनट का कर लीजिए। जो भी डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट मगर 3 टाइम्स इन अ डे। इसको समझने में यदि कोई असुविधा हुई हो तो बताइएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ वापस सुन लीजिए। 1 घंटे की जो हम लोगों ने पिछली बार प्रक्रिया की थी उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको हमको कंटिन्यू करते रखना है। मगर अब दिन के अंदर में कभी भी किसी भी वक्त दिन के 3 और नॉट 3-5 मिनट्स इंस्टेंटली एक के बाद एक, ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, एक बार प्री लंच कर लीजिए, एक पोस्ट लंच कर लीजिए, एक प्री डिनर कर लीजिए, कभी भी। इसके लिए कोई नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्टिंग वॉचिंग द ब्रेथ विद सोहम। इसके लिए ये नहीं कि बस अभी अर्ध सिद्धासन में भी बैठना है, आसन सही रहना चाहिए, पूर्वमुखी होना चाहिए, पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आसन ऊंचा नहीं नीचा नहीं होना चाहिए, रूम गर्म नहीं ठंडा नहीं होना चाहिए। ये सब जो हमें श्री कृष्ण ने चैप्टर 6 में 10वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक के अंदर में बताया है, वो सब कुछ हमारे वो 1 घंटे के लिए लागू होता है। अभी जो हम करने वाले हैं ये है हमारे डेली एक्टिविटीज के अंदर में भी हम जैसे कछुआ अपने आप को कैसे विथड्रॉ कर लेता है, वैसे हम बाहर की डिस्टरबेंस से अपने आप को विथड्रॉ करके सोहम की ब्रीदिंग पे सिर्फ 5 मिनट के लिए 3 बार दिन में प्रैक्टिस करेंगे। सवाल हो तो बताइएगा। तो ये प्रैक्टिस अभी आप चालू करें और पिछले प्रैक्टिस में यदि कोई किसी को भी कोई डाउट हो, किसी को कोई कोई असुविधाएं हो रही हो तो आप मुझे रीच आउट कीजिए और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके साथ वार्तालाप की कोशिश नहीं करूंगा, वार्तालाप तो जरूर करूंगा, मगर आपके प्रॉब्लम का हल मेरे हाथ में शायद नहीं भी हो, तो इसीलिए इसके लिए मैं कोशिश करूंगा बता रहा हूँ। मगर आप रीच आउट कीजिए, मैं जरूर आपके साथ वापस वार्तालाप करूंगा। हाँ जी, 1 घंटा वाला नियमित रखना है, उसके अंदर में कोई बदलाव नहीं लाना है। 1 घंटा एकदम जैसे हम कर रहे थे उसके अंदर में कोई तरह का बदलाव नहीं है। अब सिर्फ 3-5 मिनट के चैप्टर्स ऐड हो गए हैं और कुछ नहीं। अम 5-5 मिनट कभी भी सोहम अभ्यास करना है। जी, 5-5 नहीं, 5-5-5 3 बार। 5-5-5 मिनट कभी भी सोहम का अभ्यास करना है। मगर सोहम का अभ्यास का मतलब ये नहीं कि मैं अभी बस चेयर पे बैठ जाऊँगा, मैं सबको चुप करने बोलूँगा। जो कर रहे हैं, वो करते-करते ही सोहम का अभ्यास करना है। यानी दूध उबालते-उबालते सोहम का अभ्यास होना चाहिए, बर्तन मलते-मलते अभ्यास होना चाहिए, कपड़े धोते-धोते सोहम का अभ्यास होना चाहिए। तो काम को रोककर यदि ध्यान अवस्था में जाना है, तो हम फिर बाहरी किसी परिस्थिति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। इसीलिए परिस्थितियों को बदलते हुए भी हम हमारे अंदर में जो जो कंटीन्यूअस आनंद की उत्पत्ति हो रही है, उसको छूने की कोशिश करने वाले हैं।
ओम शांति शांति शांति। अगले शुक्रवार को वापस मिलेंगे, सॉरी शनिवार को वापस मिलेंगे, सेम टाइम 4 बजे।